नमस्कार। देखिए आपका चैनल आप मेरे चैनल पर हरिकेश एजुकेशन पर देखिए आज हम बीएसटीसी 2025 की तैयारी में आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के उद्योग। देखिए राजस्थान के उद्योगों को जानेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे। इससे ही राजस्थान के उद्योगों से संबंधित आप पीटीईटी या बीएसटीसी की 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइनिंग करें और मेरी क्लास को रोज देखें। मेरे चैनल को आगे देखिए, मैं बीएसटीसी की किताब लक्ष्य के माध्यम से आपको संपूर्ण बीएसटीसी की तैयारी कराऊंगा। आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तभी आप और हम सफलता पाएंगे। देखिए मैं स्वयं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। आपकी इच्छा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए मेरी भी तैयारी होगी और आपकी भी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। देखिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के उद्योग। देखिए हम अपनी नेक्स्ट पीडीएफ शुरू करते हैं। देखिए राजस्थान के प्रमुख बृहद एवं मध्यम उद्योग। देखिए हम थ्योरी में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी महत्वपूर्ण चीज़ों को ही देखेंगे। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी सूती वस्त्र उद्योग। देखिए सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम जानेंगे। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग है। राज्य में प्रथम सूती वस्त्र मिल डी कृष्णा मिल ली 1889 में ब्यावर में निजी क्षेत्र में सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित की गई थी। 1906 में दूसरी मिल ब्यावर में ही एडवर्ड मिल्स ली स्थापित की गई थी। वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र मिलें मुख्यतः ब्यावर में, भोपाली में, भीलवाड़ा में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, श्रीगंगानगर में, किशनगढ़ में एवं बांसवाड़ा में केंद्रित हैं। राज्य में इस समय सूती मिलें निजी, सार्वजनिक एवं सहकारी तीनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें यह सभी वर्तमान में बंद पड़ी हैं, यह निर्म हैं। देखिए हम मुख्य देखिए यहाँ पर दो सूती मिलें देखिए हैं जो कि मुख्य हैं। देखिए एडवर्ड मिल्स ब्यावर में और महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर में और श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर में। देखिए इन तीनों के नाम आप याद रखें। यदि प्रश्न आ जाए कि सूती वस्त्र उद्योग मिल कहाँ पर है तो मुख्य पहले नंबर पर ब्यावर में है। महालक्ष्मी मिल्स कहाँ पर है तो ब्यावर में है। देखिए और तीसरी विजयनगर में। ये बस ब्यावर में ही मुख्य हैं, याद रखें आप। सहकारी क्षेत्र की कटाई मिलें। देखिए सहकारी क्षेत्र की कटाई मिलें राजस्थान सहकारी कटाई मिलें गुलाबपुरा में, भीलवाड़ा में 1965 में। गंगापुर सहकारी कटाई मिलें गंगापुर भीलवाड़ा में। श्रीगंगानगर सहकारी कटाई मिलें हनुमानगढ़ 1978 में। 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों कटाई मिलों एवं गुलाबपुरा की सहकारी जेनिंग मिल को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जेनिंग मिल्स संघ ली की स्थापना की गई। शेष सूती वस्त्र मिलें निजी क्षेत्र में हैं। देखिए हम अगली पीडीएफ अपनी ओपन करते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे अब सीमेंट उद्योग। देखिए 2025-24 में सीमेंट उद्योग से प्रश्न आया था। प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी में कि सीमेंट का कारखाना किस जगह पर है या सीमेंट किस जगह से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लाकेरी, मुख्य लाकेरी उसमें ऑप्शन में था और लाकेरी सही था। देखिए हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में आज। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ सीमेंट उद्योग। देखिए सीमेंट एक आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत 1917 में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक राजस्थान का भूगोल लेखक डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 1955 में लाकेरी बूंदी में की गई। देखिए ये प्रश्न आ सकता है किस जिले में सीमेंट की उद्योग की जिला पूछे तो देखिए आप बूंदी करना, और किस जगह पर है तो आप यदि उसमें बूंदी और लाकेरी है तो पहले नंबर पर आप लाकेरी करना। यदि लाकेरी ऑप्शन में नहीं है तो बूंदी करना। लाकेरी देखिए मैं की गई थी। राजस्थान में सीमेंट कारखाना लाकेरी, निम्बाड़िया, मोड़क, ब्यावर में, कोटा, गोटन, नागौर, सुई, चित्तौड़गढ़, पाली आदि स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। देखिए गोटन नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट का तथा अल्ट्राटेक कंपनी का विल्ला व्हाइट सीमेंट का कारखाना खरिया खांगार भोपालगंज जोधपुर में है। प्रश्न आ सकता है कि सफ़ेद सीमेंट का व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है तो आप गोटन नागौर करें। ओके ध्यान रखें। चीनी उद्योग। देखिए अब हम चीनी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। चीनी उद्योग देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है चीनी उद्योग। देखिए चीनी उद्योग के बारे में जानेंगे। शुगर इंस्टीट्यूट
इंडस्ट्री। देखिए चीनी उद्योग देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित की जाती हैं। राजस्थान में चीनी का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। यहाँ केवल निम्न 3 चीनी मिलें हैं। देखिए 3 चीनी मिलों के बारे में आप जानेंगे हम। डी मेवाड़ शुगर मिल ली, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1940 में। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मिल है, इसका याद रखें। और निजी क्षेत्र में स्थापित यह राज्य की पहली चीनी मिल है। प्रश्न आ जाएगी राज्य की पहली चीनी मिल कहाँ पर है, तो देखिए भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1940 में निर्मित है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक राजस्थान का भूगोल लेखक डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 1932 में। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स ली श्री गंगानगर में। देखिए दूसरी मिल है श्री गंगानगर में है, यह 1945 में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक राजस्थान का भूगोल लेखक डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 1937 से बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ली के नाम से स्थापित की गई। 1956 में इसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत करने पर यह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल ली केशोरायपाटन बूंदी। देखिए तीसरी मिल है केशोरायपाटन बूंदी में। यह मिल क्षेत्रीय गन्ना उत्पादन के विस्तार सहकारी क्षेत्र में 1965 में स्थापित की गई थी। अब यह मिल बंद हो गई। देखिए ये बंद हो गई है, इसको आप याद ना रखें। देखिए 2 मिलें ही हैं जो भोपाल सागर में, चित्तौड़गढ़ में, एक श्री गंगानगर में। इनको आप याद रखें। देखिए हम तीसरी मिल को पढ़ेंगे, नमक उद्योग को पढ़ेंगे हम। देखिए नमक उद्योग राजस्थान में खारे पानी की झीलों के विद्यमान होने के कारण नमक उत्पादन हेतु प्राकृतिक स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हैं। देखिए राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं तो नमक का उत्पादन होगा। यहाँ मुख्यतः साबर झील, डिडवाना व पचपदरा झीलों में नमक उत्पादित किया जाता है। सांबर में नमक उत्पादन का संचालन केंद्रीय सरकार के उपक्रम सांबर साल्ट ली, जो कि हिंदुस्तान साल्ट ली की सहायक कंपनियां द्वारा किया जाता है। आंतरिक जल स्रोत खारी झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर। प्रश्न आ सकता है कि नमक के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो वो राजस्थान है। राज्य में जोधपुर, नागौर, देखिए जिलों में पूछे तो जोधपुर है, नागौर है, जैसलमेर है, चूरू है, सीकर व बाड़मेर जिलों में खुले लबड़ क्षेत्र घोषित हैं। देखिए हम पढ़ेंगे अब। देखिए कांच उद्योग। देखिए कांच उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे अब। देखिए आप देख सकते हैं कांच उद्योग। कांच के निर्माण में बालू मिट्टी, सिलिका, सोडियम सल्फेट, सीरा एवं कोयला आदि प्रयुक्त होते हैं। राज्य में कांच निर्माण के कारखाने। देखिए राज्य में कांच निर्माण के कारखानों की आप याद रख सकते हैं। देखिए पहले नंबर पर है हाईटेक प्रिंसीसन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर। देखिए दूसरे नंबर पर है धौलपुर ग्लास वर्क्स। और देखिए तीसरे नंबर पे समकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा। तीसरे के चौथे नंबर पे सेठ गोबेन कंपनी कहरानी भिवाड़ी अलवर में। चौथी है ग्लोट निबराना अलवर में। आप याद रख सकते हैं कुछ लोगों के नाम। देखिए वनस्पति घी उद्योग। आप देखिए इस PDF का भी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप रिवीजन करते रहें। वनस्पति घी उद्योग। देखिए राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में खोला गया है। इसके पश्चात अब घी उद्योग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए आप ध्यान रखें, भीलवाड़ा में खोला गया है। इसके पश्चात जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, गंगानगर, निवाई, अलवर आदि नगरों में इसकी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। राज्य में तिलहनों की पैदावार अच्छी होने की वजह से इस उद्योग के विकास की अच्छी संभावना है। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में, इसे आप याद रख सकते हैं। होगो के विकास हेतु प्रमुख निगम। देखिए होगो के विकास हेतु प्रमुख निगमों को भी देख लीजिए। राजस्थान राज्य होगो के विकास पर विनिमय निगम ली सर्वप्रथम 28 मार्च 1969 को राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। नवंबर 1979 को इसका विभाजन कर राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम तथा जनवरी 1980 में डीको की स्थापना की गई। प्रश्न आ सकता है डीको की स्थापना कब की गई, तो जनवरी 1980 में डीको की स्थापना की गई थी। ओके देखिए द्वारा 2022 तक 1998 होगी क्षेत्र विकसित किए जा सके। प्रश्न आ सकता है 2022 तक कितने होगी क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं, तो 398 होगी क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं। राजस्थान वित्त निगम RFC, इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में है। देखिए राजस्थान लघु उद्योग निगम, आप इसको भी पढ़ सकते हैं।
स्थापना 3 जून 1961 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में। मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग की वास्तविक इकाइयों को वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना व उनकी उत्पादित वस्तुओं को विपणन सुविधा उपलब्ध कराना। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा अन्य आजीविका साधनों का विकास करने हेतु रूड़ा की स्थापना नवंबर 1995 में की गई। आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए PDF का आप ले लीजिए रिवीजन करने के लिए, इसका भी ले सकते हैं आप। राजस्थान के प्रमुख संसाधन आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग, मुख्य उत्पाद एवं स्थिति, देखिए आप इसे भी देख सकते हैं। देखिए मैं तो नहीं देख रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देखिए आप देख सकते हैं तेल गाड़ी उद्योग है भरतपुर, कोटा, जयपुर, श्री गंगानगर व पाली में। गुड़ खांसारी उद्योग है। देखिए तंबाकू उद्योग है नागौर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, झुंझुनू में। ग्वार गम उद्योग है जयपुर, अजमेर, अलवर, नागौर एवं सरदारपुर में। देखिए दाल उद्योग है कोटा, उदयपुर, जयपुर, गंगानगर में। और नमकीन भुजिया पापड़ हैं बीकानेर में। देखिए आप इनको साबुन उद्योग है जयपुर, अलवर, कोटा में। आप इनका रिवीजन कर सकते हैं एक बार। देखिए अब हम अलग के लिए PDF अपनी ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मुख्य हैं, इनको हम देख लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें रिवीजन के लिए। देखिए पशु उत्पाद आधारित उद्योग, चमड़ा उद्योग, टोक अजमेर, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर में। ऊन उद्योग बीकानेर, ब्यावर, टोक, चूरू, लाड़नू, जोधपुर, जैसलमेर आदि में। हड्डी पिसाई उद्योग जोधपुर, जयपुर, गेगल, अजमेर, कोटा, पलाना आदि में। देखिए हाथी दांत का उद्योग जयपुर, पाली, जोधपुर में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पशु आधारित उद्योगों को हम पढ़ रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उद्योग समस्त राजस्थान में है। ओके, देखिए वनोपज दूसरे नंबर पर, वनोपज आधारित उद्योग, लकड़ी का सामान उदयपुर, जयसुरोई, बाड़मेर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, जोधपुर आदि में। बेंत व बांस उद्योग उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर में। माचिस का उद्योग अजमेर, अलवर, पाली में। अगरबत्ती उद्योग जयपुर, अजमेर में। बीड़ी उद्योग जोधपुर, कोटा, टोक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर में। देखिए कट्टा, गोंद व लाख उद्योग उदयपुर, जोधपुर एवं जयपुर में। रेशम उद्योग उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में। हस्त निर्मित कागज उद्योग कोटा, उदयपुर, नाजाक, सांगानेर एवं अजमेर में। संगम, देखिए अब हम पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग, संगमरमर एवं ग्रेनाइट, मकराना, नागौर, किशनगढ़, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, झालौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, बीकानेर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। देखिए संगमरमर का एवं ग्रेनाइट का, मकराना, नागौर, किशनगढ़, अजमेर में। याद रखें दो तीनों के नाम। मिट्टी के बर्तन बीकानेर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। मूर्ति उद्योग है जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा में। इमारती पत्रें कोटा, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और जैसलमेर में। देखिए जिसका आपको बेसब्री इंतजार था। अब हम उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए आप उत्तर बताते जाएँ जल्दी से जल्दी, ताकि हम वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। वर्तमान में डी को द्वारा विकसित किए गए योगों के क्षेत्र हैं, बताइए कितने हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, आप जानते हैं 398, जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था थ्योरी में। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, रूपनगढ़, अजमेर में। राजस्थान जैव प्रयोग की नीति कब जारी की गई थी बताइए। तो राजस्थान जैव प्रयोग की नीति 2015 में जारी की गई थी, आप दे सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी सेठ गोवन किस देश की कंपनी है बताइए। तो आप जानते हैं फ्रांस की कंपनी है, ये दूसरे नंबर पर आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का नाम है, देखिए तो इसमें देखिए 5वां आंसर हो जाएगा प्रश्न से, 5वीं में। व्याख्या में देखिए केंद्रों की स्थापना 1978 में की गई थी। राजस्थान एंटरप्राइजेस सिंगल विंडो इन इनेबलिंग एंड क्लियरेंस अधिनियम व नियम 2011 राज्य के सभी जिलों में कब से लागू किए जा चुके हैं बताइए। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा 1 जनवरी 1 तारीख 4वां महीना 2011 से। आप देख सकते हैं 1 मार्च 2011 से। देखिए केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन IL की कोटा इकाई को बंद करने व इसे पलकार इकाई में हस्तांतरित करने का निर्णय 30 नवंबर 2016 को लिया गया। इंस्ट्रूमेंटेशन की स्थापना की गई थी, बताइए कब की गई थी। इंस्टीट्यूशन IL की स्थापना, देखिए IL की स्थापना 1964 में की गई थी। व्याख्या IL कोटा की स्थापना 1964 में की गई थी। इसकी एक इकाई पलकार केरल में 1974 में स्थापित की गई थी। कोटरा है, बताइए प्रश्न है कोटरा क्या है। देखिए कोटरा है, इसको क्या कहते हैं। देखिए इसका चौथा आंसर सच हो जाएगा कोटरा
कोरियाई ट्रेंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। आप याद रखें। व्याख्या डीको व कोटरा के मध्य 11 मार्च 2013 को निष्पादित एमओई के तहत विकल्प औद्योगिक क्षेत्र में कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। तो देखिए, राजस्थान का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, भीलवाड़ा में किया जाएगा। व्याख्या आप दे सकते हैं। यह प्लांट जिंदल स्टोर द्वारा पूर्व भीलवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला श्रमिक इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किया गया है, बताइए कहाँ किया गया है। तो गहलोत अलवर में किया गया है। देखिए, व्याख्या में आप पढ़ सकते हैं। गहलोत में कांच व श्रमिक उद्योगों के उत्पादन हेतु प्रथम विशेष हुकुम जोन की औपचारिक शुरुआत दिनांक 9 दिसंबर 2014 को की गई। इसके अतिरिक्त सताना अजमेर में भी श्रमिक व कांच उद्योग के लिए विशेष क्षेत्र की स्थापना की गई है। देखिए, सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित में देखिए आप दे सकते हैं जयपुर टेक्सटिंग पार्क है, देखिए इसका सम्मेलन हो रहा है, आप दे सकते हैं। किशनगढ़ अजमेर से नेक्स्ट रेजेंट टेक्सटाइल पार्क है पाली में, देखिए। और जयपुर कालीन पार्क है, देखिए दौसा में। और हिमाड़ा इंटीग्रेटेड टेक्स पार्क है बालोतरा बाड़मेर में, देखिए इसका सही हो जाएगा। दूसरा आंसर देखिए आप दे सकते हैं। दूसरा आंसर इसका सही है। इसका आंसर दूसरा सही है। ओके ACADB। देखिए, NSS के 73वें दौर के अनुसार MSME की संख्या के संदर्भ में देश में राजस्थान का स्थान है, बताइए देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। देखिए नवा। NSS के अनुसार राजस्थान का देश में नवा स्थान है। राजस्थान का 4% शेयर 26.57 लाख MSME के साथ देश में नवे स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म, देखिए हम इसे पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करते हुए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP का प्रारंभ किया गया था। तो बताइए कब किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2018 को, 14 अगस्त 2008 को। ओके, धन्यवाद। देखिए, इसी तरह की तैयारी के लिए या पढ़ाई करने के लिए अब GST 2025 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इस PDF का स्क्रीनशॉट ले लें आप रिवीजन करने के लिए। धन्यवाद।